हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में संविधान के बारे में बताया था कि संविधान क्या है और इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण और इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें संविधान सभा के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तभी हमें भारतीय संविधान को अच्छे से समझ और जान पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में संविधान सभा के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा का निर्माण किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया जाता है, या दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं कि किसी देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को बनाया जाता है। संविधान सभा ही देश के संविधान को बनाती है। इसी तरह भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा का सैद्धांतिक व्याख्या सबसे पहले इंग्लैंड के समानतावादियों ने और सर हेनरी वेन ने की थी। संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की थी, जिसके बाद संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में पेश किया था और आखिरी बार यानी कि पांचवी बार 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, 1946 में भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन नाम का मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, और उस दल की अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। और इसी कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले 1946 में ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। आइए अब जानते हैं संविधान सभा की स्थापना यानी संविधान सभा का निर्माण। दोस्तों, शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसके आधार पर संविधान निर्माण के लिए चुनाव किए गए, जिसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। और इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में थे दिल्ली, कुर्ग जो अब कर्नाटक है, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है। संविधान के निर्माण के लिए इसी कैबिनेट मिशन द्वारा योजना के अनुसार जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव किए गए। कुल 389 सदस्यों में से भारतीय प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73, निर्दलियों ने 8 और छोटी छोटी पार्टियों ने 7 सीटें जीती और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जिससे संविधान सभा का निर्माण हुआ। आइए अब जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा के चुनाव के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय कक्ष के पुस्तकालय भवन में हुई थी और उसी दिन से ही संविधान सभा ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी। इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था,
लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग शुरू कर दी। दोस्तों, और भारत की हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था। दोस्तों, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था। इन समुदायों में सामान्य, मुस्लिम और सिख थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों में सामान्य के 213, मुसलमानों के 79 और सिखों के 4 सदस्य थे। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार करने के कारण अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और भारतीय संविधान लिखने वाली इस सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये लोग इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। आइए अब जानते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा में कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के लिए एक उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव दिया गया कि भारत का संविधान कैसा बनना चाहिए, जिसको संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और बाद में 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया और भारत का संविधान बनना शुरू हो गया। जिसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। दोस्तों, यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में अच्छे से जानेंगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई गई इस संविधान सभा की शक्तियां सीमित थीं। अंग्रेजों ने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा को भारत के लिए तब तक ही कानून बनाने का अधिकार दिया जब तक कि भारत के लिए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है। आइए अब जानते हैं संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों के बारे में। B.N. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया, जिसके तहत प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही योग्य, संविधानवादी और तमाम कानूनों के जानकार थे, इसीलिए उन्हें ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। प्रारूप समिति के सदस्य: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समिति के अध्यक्ष N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, B.L. मित्र के स्थान पर D.P. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। आइए अब जानते हैं संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के 389 सदस्यों की संख्याओं में से घटकर भारत में केवल 299 सदस्य ही रह गए, जिनमें 296 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे,
जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। आइए अब जानते हैं भारतीय संविधान पारित और लागू कब किया गया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। और संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार करने का अपना काम पूरा कर लिया और 26 नवंबर 1949 से संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, तब इसके 14 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, लेकिन अधिकांश किताबों में आपको 15 अनुच्छेद लिखा हुआ मिलेगा। आइए अब जानते हैं संविधान निर्माण में कितना समय लगा। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण के लिए लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया, जिसमें संविधान सभा में संविधान निर्माण के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। इसमें प्रेस और जनता को भाग लेने की आजादी दी गई थी। भारतीय संविधान निर्माण के बाद जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग यानी कि 22 पार्ट्स, 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थीं यानी कि शेड्यूल थे। लेकिन आज के वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाग और 3 परिशिष्टि, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आइए अब जानते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। दोस्तों, इसके 2 महीने बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा को ही अंतरिम संसद के रूप में भी चुन लिया गया था। 26 जनवरी 1950 से संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू कर दिया गया। संविधान को 26 जनवरी से लागू करने का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब जान लेते हैं संविधान सभा के कुछ कार्यों के बारे में। संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान बनाना, उसे इस तरह बनाना ताकि उसमें कोई तोड़ मरोड़ ना कर सके और सभी उसके हिसाब से ही कार्य करें, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। जिस समय भारत आजाद हुआ था दोस्तों, उस समय कोई सांसद नहीं थी। इसी वजह से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया था, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे। अंतरिम संसद ने अपना कार्य 17 नवंबर 1947 को शुरू किया था। आइए अब जानते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मंजूरी दी थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को मंजूरी दी थी।
दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो संविधान सभा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ संविधान सभा के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की जानकारी के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।